Good morning, students. Today we are discuss the next chapter of our economics, that is a theory of consumer behavior. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है प्राइस को लेकर या उसकी एक्सपेक्टेड इनकम को लेकर. तो थ्योरी ऑफ बिहेवियर के अंदर हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट अ कंज्यूमर बिहेवियर को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, जिसको हमने क्या बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सेकंड क्या होता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस. अब कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जिसको किसने प्रपोनेट किया था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी को प्रपोनेट किया था. और ऑर्डिनल यूटिलिटी को किसने प्रपोनेट किया था? जे.आर. हिक्स एंड R.G.T. एलन ने इसको प्रपोनेट किया था. जे.आर. हिक्स ने इसको प्रपोनेट किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी को. अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम कार्डिनल यूटिलिटी को, जिसको क्या बोला जाता है? गणनावाचक उपयोगिता. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में कि कार्डिनल यूटिलिटी होती क्या है. तो इट कैन बी मेजर्ड इन अ यूटिलिटीज. अगर हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, तो वो यूटिलिटी होती है जिसको क्या किया जा सकता है? मेज़र किया जा सकता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे. क्वांटिटेटिव टर्म के बारे में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्शियन एनालिसिस के बारे में इसके अंदर स्टडी किया जाता है. उसके बाद होता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? जिसको हम मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रैंक दे सकते हैं. अगर इन दोनों के बीच एक तरह से डिफरेंस आपको दिखाया जाए कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो कार्डिनल यूटिलिटी दी थी, तो कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? नंबरिंग की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं. द कार्डिनल यूटिलिटी रेफर्स टू दैट यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स, द 1 2 3. आप इसको नंबर के टर्म में मेज़र कर सकते हो. और यूटिलिटी को किस में मेज़र किया जाता है? बेसिकली यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में मेज़र किया जाता है यूटिलिटी को. उसके बाद होती है हमारी जो हम कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, इसको क्या किया जा सकता है? मेज़र किया जा सकता है. किस में मेज़र करते हैं? बेसिकली इसको यूटिल्स में मेज़र करते हैं. इसको प्रपोनेट किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने. हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आपकी बुक में भी डायग्राम के थ्रू बता नहीं रखा होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं. तो हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में के अंदर टॉपिक में बेसिकली यूटिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे. मार्जिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या होता है? बेसिकली हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी करेंगे. बजट के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे किसमें? ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर. और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर्ड एज अ रैंक. इसको हम मेज़र तो नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 के अंदर मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रैंक दे सकते हैं. जैसे अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम इसको रैंक दे सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट रैंक, मतलब जो भी चीज़ आप मैगी खाते हो तो आप क्या कहते हो कि बहुत मज़ा आ गया, मतलब यम्मी थी. तो इसके अंदर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या करते हैं? हम रैंक देते हैं, उसको नंबर के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते. उसके बाद डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने किसको प्रपोनेट किया था? कार्डिनल यूटिलिटी को प्रपोनेट किया था. और जॉन आर हिक्स ने किसको प्रपोनेट किया था? ये दोनों एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने क्या किया था, अपने जो हमने पढ़ा भी था कि जो हमारी वेलफेयर डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दी थी. लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही स्टडी किया था. और जॉन आर हिक्स जिन्होंने क्या प्रपोनेट की थी? ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में प्रपोनेट किया. इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम रैंक दे सकते हैं. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? नंबरिंग की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं. ये किसने कहा था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था. सबसे पहले हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ यूटिलिटी. चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले आपके बहुत बाय यूटिलिटी वर्ड यूज़ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी होती क्या है. बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज़ द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द गुड्स. वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, गुड्स की वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर को ही क्या बोला जाता है? यूटिलिटी बोला जाता है. मतलब अगर इसका हिंदी में मतलब देखा तो हिंदी में जो हम इकोनॉमिक्स के टर्म में यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं उपयोगिता. अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, उसको कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. और यूटिलिटी को किस में मेज़र किया जाता है? बेसिकली हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं. जस्ट लाइक हम कहते हैं ना कि क्लॉथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, ऑयल को या फिर वाटर को लीटर में मेज़र करते हैं. उसी तरह जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? यूटिल्स के अंदर मेज़र किया जाता है. तो यूटिलिटी क्या होती है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर को ही क्या बोला जाता है? यूटिलिटी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल
यू फीलिंग हंगर, अगर आप हंगर फील कर रहे हो, यू ईट द 1 बाउल ऑफ मैगी, अगर आप हंगर फील कर रहे हो और आप क्या करते हो 1 बाउल मैगी का कंज्यूम करते हो, एंड सेटिस्फाइंग यू योर हंगर, दिस सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। अगर आप क्या करते हो, अगर आपको भूख लग रही है, आप एक 1 बाउल क्या करते हो मैगी का कंज्यूम करते हो, उसको कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, डेट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। इसको क्या बोला जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। या फिर हम सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यू आर फीलिंग थर्स्टी, अगर आपको प्यास लगी है, एंड द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, आप क्या करते हो पानी को ड्रिंक करते हो, एंड द पावर ऑफ वाटर बाय विच यू कैन सेटिस्फाई योर थर्स्ट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। उस पानी को पीने से जो आपकी थ्रस्ट को सेटिस्फेक्शन मिली, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो और वहाँ पर आपको प्यास लगी, आप बोतल लेकर जाना भूल जाते हो, तो क्या करते हो, अगर आपको कहीं आसपास पानी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आपको किसी की बोतल से थोड़ा सा पानी मिल जाता है, डैट मीन्स उस पानी को कंज्यूम करने से, उस वाटर को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। उसको क्या बोला जाता है, यूटिलिटी कहते हैं। बेसिकली हम यूटिलिटी को किस में मेज़र करते हैं, यूटिल्स में मेज़र करते हैं। देखो यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाया भी हो, अगर आप 1 बाउल मैगी को कंज्यूम करते हो, उसको कंज्यूम करने से आपको भूख लग रही है, उसको कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। अगर आपको प्यास लगी, अगर आप पानी को कंज्यूम करते हो, उसको कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही यही होता है कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देती है, डैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। और एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बेसिकली किस में मेज़र किया जाता है, यूटिल्स में मेज़र किया जाता है। उसके बाद है हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, हमें पता है कि कस्टमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके लाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करे, लेकिन कंज्यूमर इज़ द फाइनल यूज़र ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक्चुअल में क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन करता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड द सर्विसेज, बट ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन हो, वो कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी कर सकती है गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन। तो कंज्यूमर क्या होता है कि कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, बट रियलिटी में कंज्यूमर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, इन सभी जो गुड्स और सर्विसेज जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इन सभी गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, वो कंजप्शन करते हैं। तो कंज्यूमर कौन हो सकता है, हमारा इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड एंड द इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हम देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। बेसिकली कंज्यूमर का मतलब हमें पता है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अभी 2 वर्ड से मिलकर बना कंज्यूमर प्लस बिहेवियर, मतलब एक कंज्यूमर के बिहेवियर में जो चेंज आता है, किसी गुड्स और सर्विसेज को लेकर कंज्यूमर के बिहेवियर में जो चेंज आता है, डैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर मीन्स द वे ही मेक्स हिज चॉइस हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो ये चीज़ देखता है कि उसके पास जो मनी है वो उस इनकम को कैसे स्पेंड करे, उसको चॉइस करना पड़ता है कि वो अपनी इनकम का स्पेंड कैसे करे। द कंज्यूमर वांट्स टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करता है जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स वे ही मेक्स अ चॉइस हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करे, उसे यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है। यूटिलिटी का मतलब हम अभी पढ़ कर आए हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब जिस कमोडिटी को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, डैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। And he spent his income in such a way with the given income and price of goods and services he get a maximum satisfaction। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस वे से स्पेंड करता है या प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के जो गिवन होते हैं इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। देखो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो। देखो अगर आपके पास बेसिकली देखा जाए, मान लेते हैं आपके पास क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज़ है, आपको क्या लगी है, भूख लगी, वही बेसिकली हमारा एग्जांपल रहेगा। आप क्या कंज्यूम करना चाहते हो, आप कंज्यूम करना चाहते हो मे बी आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हो, आप मैगी खा सकते हो 10 रुपीज़ से। आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको जो अच्छा लगे, या फिर आप पास्ता वगैरह भी खा सकते हो। बेसिकली हमने छोटा सा 10 रुपीज़ का ही एग्जांपल लिया अभी तो।
तो आप उसी अपने 10 रुपीज़ को उसी प्लेस पर स्पेंड करोगे जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स वे ही मेक्स अ चॉइस हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। एक कंज्यूमर अपने बिहेवियर के ऊपर ही उसका डिपेंड करता है कि वो अपनी इनकम को किस तरह से स्पेंड करे गिवन प्राइस के ऊपर, जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यहाँ पे आपको यहाँ पे आइसक्रीम का एक बाउल दिया गया है। अगर आप किसी को जस्ट लाइक मैं अपनी बात कर सकती हूँ, अगर मुझे आइसक्रीम खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो मैं क्या करूँगी, अपनी इनकम वहीं पर स्पेंड करूँगी जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो अभी तक हमने कंज्यूमर बिहेवियर तो पढ़ लिया कि ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कि कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर उसकी इनकम के साथ और जो कमोडिटी की जो गिवन गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होता है, सैमुअल सर ने डेफिनेशन भी दी है। द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में तब होगा जब क्या करेगा, वो अपनी इनकम, जो उसकी इनकम है उसको लेकर और जो कमोडिटी की प्राइस है उन दोनों से जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या होगी, उसकी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो स्पेंड करेगा, उसको स्पेंड करने से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ पर होगा जहाँ पर उसकी दी हुई इनकम पर उसको स्पेंड करने से जो उसको संतुष्टि मिलेगी, अधिक से अधिक संतुष्टि मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये थी डेफिनेशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो किसने दी थी, प्रोफेसर सैमुअल सन ने दी थी। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक जो हमने ओवरव्यू लिया चैप्टर का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।